दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश बरतरे यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्वर, जिसको हिंदी इंग्लिश में द वॉवेल बोला जाता है। ठीक है, हालांकि कल मैंने उसका एक पार्ट आप लोगों को कराया है प्लेसिंग्स। ठीक है, प्लेसिंग भी क्या है, वॉवेल का ही पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉवेल। ठीक है, तो कल के टॉपिक में, कल के वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें छूट गई थी, जिसको मैं आज कंप्लीट आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वॉवेल को स्टार्ट करने के पहले ना एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को जो कल के जो टॉपिक छूटे हुए थे उसको आज कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद नए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कल का जो छूट गया था, देखिए कल हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। कल जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो है हमारा बिफोर एंड आफ्टर। ये क्या था बिफोर आफ्टर? बिफोर आफ्टर क्या था? स्ट्रोक का एक पार्ट था। स्ट्रोक का बिफोर, स्ट्रोक का आफ्टर, ये हमने पढ़ा था। फिर ये 1, 2 और 3 इसको हमने लगाया था। ये क्या है? ये वॉवेल के प्लेसेस है। ठीक है, ये वॉवेल के प्लेसेस है। थर्ड नंबर में क्या पढ़ा था हमने? डॉट एंड डैश वॉवेल्स को कैसे हम अटैच करते हैं, इनको कैसे स्ट्रोक्स में अटैच किया जाता है, उसको मुझे बताना था। बिफोर आफ्टर मैंने आपको सभी स्ट्रोक्स से बता दिए थे, 1, 2, 3 बता दिया था। डॉट एंड डैश वॉवेल को कैसे अटैच करते हैं उसको बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका रिवीजन हो गया। तो देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज का, जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है एग्जाम्पल के लिए। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है, ग्राफ नंबर 2 एंड दिस इज ग्राफ नंबर 3। ये ग्राफ नंबर 2 हो गया। ठीक, ये ग्राफ नंबर 3 हो गया। 1, 2 और ये 3, ये ग्राफ नंबर 1, 2, 3 हो गया। तो दोस्तों बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आप लोग इतना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी मैं इन तीनों ग्राफ्स को अपने बोर्ड में बनाऊँ तो इसके स्ट्रोक्स आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको एक्सेस कीजिए। ठीक है, और जो ग्रुप मैंने जो बनाया है टेलीग्राम का, उसमें जो स्टूडेंट्स के जो पेजेस मुझे आते हैं, स्क्रीनशॉट जो भेजते हैं, वो क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, मैं जो उनको टास्क देता हूँ वो कंप्लीट करके भेजते हैं। ठीक है, तो लगभग अभी 2-3 दिन जो मुझे जो ग्रुप बनाया हो गया, और उसमें किन किन के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे तो नहीं बोलूँगा, बहुत जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके नाम में आपको अभी 1 बाय 1 स्टेट वाइज आपको बताता हूँ, जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो वैसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो उनका बहुत शानदार तरीके से स्टेनो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बहुत धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हड़बड़ी मत कीजिएगा, सर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें जल्दी नहीं होता है। इट्स अ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहला नाम है रोमा सिंह, बक्सर बिहार से। निशा गोरखपुर यूपी से। आकाश भंडारा महाराष्ट्र से। विकास कोलकाता से है। सौरभ दिल्ली से। शालिनी गुज्जर मेरठ यूपी से है। प्रिया गुप्ता भागलपुर बिहार। नीरज लखनऊ यूपी से। अनीता कुमारी वाराणसी यूपी से। कुलदीप गुजरात से है। तो ये और भी 2-3 लोग हैं जिसका नाम शायद छूट गया है मेरे इसमें। किरण है, दिल्ली से हैं, ये भी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये सारे जो है ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक का अपना जो है प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के उसमें कुछ क्वेरीज भी थे, तो उस क्वेरीज को मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? डॉट एंड डैश वॉवेल को कैसे स्ट्रोक्स में अटैच किया जाता है। स्ट्रोक्स कौन से स्ट्रोक्स? जो इस ग्राफ से सभी निकलते हैं, इन ग्राफ से निकलते हैं, उसको स्ट्रोक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए समझिएगा।
फर्स्ट में एक स्ट्रेट स्ट्रोक लेता हूँ आपका, सपोज वो एग्जांपल लेता हूँ चे, ग्राफ नंबर 1 से मैं चे लिया, ग्राफ नंबर 2 से मैं सपोज ये आर लेता हूँ एग्जांपल के लिए समझिएगा, और ग्राफ नंबर 3 से मैं यहाँ से एम लेता हूँ। ठीक, ये ग्राफ नंबर 1 का एक स्ट्रोक, ग्राफ नंबर 2 का एक स्ट्रोक, ग्राफ नंबर 3 का एक स्ट्रोक, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो जाए करके आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। इसमें अगर आपको डॉट वॉवेल अटैच करना है, देखिए कैसे अटैच करते हैं देख लीजिए, बाद में यही चीज़ काम आने वाला है। इसमें प्लेसिंग मैंने आप लोगों को बताया था 1 2 3 है ना। तो इस प्लेसिंग में देखिए ये 1 2 3, इसके मैंने 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक, 1 2 3 1 2 3, ये मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लेसिंग का 1 2 3, राइट दोस्तों, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। अब इसी में हमको क्या करना है, इसी में हमको डॉट एंड डैश वॉवेल को अटैच करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, सपोज आपको डॉट वॉवेल को अटैच करना है तो कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे, 1 2 3 1 2 3। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करके मुझे दिखाया था ना, जो 1 2 3 जिसमें अटैच किया था आपने, उसी को उसके स्थान पे आपको क्या करना है, आपको डॉट और डैश को अटैच करना सीखना है। देखिए आर में आपको कुछ इस तरीके से अटैच करना है, 1 2 3 1 2 3। एम में देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का डॉट वॉवेल अटैच करने का तरीका। अब इसमें डैश वॉवेल कैसे अटैच करते हैं देख लीजिएगा। ये मैंने स्ट्रोक बनाया, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिए एम में, ये एम हो गया, एम में कैसे अटैच करेंगे, 1 2 3 1 2 3। कहने का मतलब क्या है, जब हम डैश वॉवेल को अटैच करेंगे तो उसके शेप के अकॉर्डिंग इसका जो डैश वॉवेल लगेगा वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके शेप के अकॉर्डिंग ही लगता है। ये कुछ इस तरीके से लगेगा, जैसे अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ना करके, कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये अपना 1 2 3 प्लेसिंग का तरीका हो गया, कैसे हम अटैच करते हैं 1 2 3, मतलब पार्टीशन कैसे करते हैं वॉवेल का। ये डॉट वॉवेल कैसे अटैच करते हैं, और ये डैश वॉवेल कैसे अटैच करते हैं, ये तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से सभी स्ट्रोक्स में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा इसका स्ट्रोक है, तो इस के स्ट्रोक में क्या करना है, आपको डैश वॉवेल कैसे लगाना है, 1 2 3 1 2 3। ये तरीका सही है। आप लोगों को ऐसा करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप जब अपने बुक में भी जाएंगे ना, देखेंगे कि आपको जो डैश वॉवेल का जो शेप है, वो डैश वॉवेल का शेप स्ट्रोक के शेप के अकॉर्डिंग चला जाता है। जैसा स्ट्रोक का शेप रहेगा वैसे डैश वॉवेल का शेप बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को वॉवेल को अटैच करना सीखना है। ये हो गया कल के वीडियो का एक पार्ट कवर हो गया, जो कल छूट गया था वो उसको मैंने आज बता दिया। हाँ, अब जो प्रैक्टिस के पेजेस मुझे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया है या किए ही, जो भी है जिन्होंने किया है, उसे क्या मिस्टेक्स कुछ रहे हैं उसको मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट का मिस्टेक ये था कि वो इस तरीके से, जैसे कि ये पी है तो पी को उन्होंने इस तरीके से डिवाइड करके 1 2 3 1 2 3 सारे स्ट्रोक को ऐसे प्रैक्टिस करना है डियर। आपको स्ट्रोक्स को इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ पी का स्ट्रोक ड्रॉ करना है और यहाँ से 1 2 3 1 2 3 का क्या करना है, आपको सिंपल आपको
पार्टीशन नहीं करना है, लेकिन आपको 1 2 3 से पार्टीशन करना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको समझाना है। पार्टीशन कर दिया मतलब यहाँ पे आपको अलग से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आपने 1 2 3 लिख दिया मतलब वो पार्टीशन हो गया। एक स्टूडेंट की कॉपी मैंने देखा था जिसको आप मेरे को स्क्रीनशॉट आया था, कुछ इस तरीके का था। एग्जाम्पल के लिए वो M है, तो M में उन्होंने क्या किया था, एकदम पास में 1 2 3 इस तरीके का कुछ प्रैक्टिस किया था। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस प्लेसिंग को ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऐसा नहीं करना है 1 2 3, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका सही है ना। उस स्पेस का पूरा आपको यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे आज का टॉपिक कवर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जो समझाता हूँ आप लोगों के दिमाग में सीधा एंटर कर जाता होगा। नहीं करता होगा तो बताइएगा, हम अलग से रास्ता बनाएंगे आपके माइंड के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं और कोशिश करते हैं उस ग्राफ को हम बने रहने देते हैं। काम ही आता है, बार बार ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो टॉपिक था हमारा दी वॉवेल साउंड्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा दोस्तों। जिस तरीके से संगीत में, म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। सा रे ग म प ध नि, सॉरी नी तक होते हैं। जब रिपीट होता है, जब अवरोह में आता है तो फिर वो 8वें में काउंट हो जाता है। तो सारे ग म प ध नि, ये 7 सुर होते हैं। इंग्लिश, ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे शॉर्टहैंड में कितने स्वर होते हैं, टोटल स्वर होते हैं 12। कितने स्वर होते हैं टोटल, जो वॉवेल्स होते हैं, साउंड्स जो होते हैं वो 12 वॉवेल साउंड होते हैं। लेकिन सर आइजैक पिटमैन ने इन 12 वॉवेल साउंड्स को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। वो 2 डिफरेंट पार्ट कौन से हैं, देखिएगा अच्छे से। जो पहला पार्ट है वो है हमारा डॉट वॉवेल का, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा डैश वॉवेल का, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों को, इसका डिस्कशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो डॉट वॉवेल जो है ये आपके 6 हो जाएंगे और डैश वॉवेल 6 हो जाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ इस पहले वाले वॉवेल के बारे में बताऊंगा, जो है डॉट वॉवेल साउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैश भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज चर्चा सिर्फ हम लोग डॉट की करेंगे, डैश की कल करेंगे, नहीं तो उससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज तो नहीं करूँगा, अब इसी में देखिए डॉट वॉवेल जो है 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेट पेन इज पा में वी, ये होते हैं डॉट वॉवेल साउंड, ठीक है। इसका टेबल कुछ इस तरीके का बनेगा, देखिएगा। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ से इरेज करता हूँ, नया एक टेबल बनाता हूँ मैं। एंट्री कर लिया ना इसको, ठीक। जो डॉट वॉवेल साउंड है उसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। डॉट वॉवेल साउंड देखिए कौन कौन से होते हैं, डेट पेन इज पा में वे, ठीक है। अब इसको मैं एक टेबल का रूप देता हूं, आपको कुछ इसी तरीके से बनाना है दोस्तों, ठीक है। इसको एक टेबल का फॉर्मेट देता हूं मैं। ये रहा, ठीक। इसको मैं डिवाइड करता हूं अगेन, राइट। ये वॉवेल साउंड हो गया। अब यहाँ पे लिखे नीचे में प्लेसेस, या प्लेसिंग भी कर सकते हैं, स्थान, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेसिंग,
ये फर्स्ट प्लेसिंग, ये सेकंड प्लेसिंग और ये थर्ड प्लेसिंग, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके पहले बताया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो दैट पेन इज पा में भी जो दिख रहा होगा आपको, ये ना वॉवल के एग्जाम्पल है, ये डॉट वॉवल के एग्जाम्पल है। इससे कौन कौन से साउंड निकलते हैं, देखिए ये निकलेंगे, ए का साउंड निकल रहा है, देखिए ए का साउंड, ठीक। इसमें आ का साउंड निकल रहा है ना, पा मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन जी की, पा पा पप्पा पा, तो ये पा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए ए का साउंड निकल रहा है और इसमें भी ए का साउंड निकल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा खिंचा रहा है, ठीक। ये ए और ये ए, ये स्मॉल ए और ये लॉन्ग ए, इसको समझते हैं क्या है कैसा है, ठीक है। ये जो है ना इसके वॉवल साउंड है और उसके बगल में जो इंग्लिश में लिखे हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको याद करने का तरीका ही कुछ ऐसा है, दैट पेन इज पा में बी, दैट पेन इज पा में बी, ठीक है। ए ई आ ए ई। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ये जो कॉलम नंबर 1 है इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट वॉवल साउंड्स, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग वॉवल साउंड, ठीक है। शॉर्ट वॉवल साउंड मतलब छोटा और लॉन्ग वॉवल साउंड मतलब लंबा, ठीक है। ये हो गया अपना टेबल। दैट पेन इज पा में वी, इसमें देखिए ये साउंड है ए ई आ ए ई। ये जो पूरे साउंड है ना, ये आपको शॉर्ट वॉइस साउंड मतलब वहाँ पे उसका सेंस बहुत थोड़े समय के लिए हो रहा है। जैसे कि दैट, दैट, मैं इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, दैट नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, दैट, दैट। कहने का मतलब अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो कुछ इस तरीके का लिखाएगा ना, ठीक है। तो इस दै से इस ट के बीच पहुंचने में जो समय लग रहा है ना, इस दै से इस ट के बीच में पहुंचने में जो समय लग रहा है वो बहुत शॉर्ट समय है। इसीलिए इसको हम क्या किए, इस दैट को हम शॉर्ट वॉवल साउंड की कैटेगरी में रखे हैं। आया समझ में, ठीक। उसी तरीके से पेन, हम इसको पेन नहीं बोलते। अगर हम पेन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दर्द वाला पेन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दर्द हो, ठीक है। ये पेन, सॉरी, इसको पेन बोलते हैं और ये पेन होता है। अगर मैं इसको लेता एग्जांपल में तो ये जो एग्जांपल आएगा वो मे की कैटेगरी में आएगा, ठीक। ये चीज़ें देखिए धीरे धीरे ही समझ में आएंगी, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाता है ये, ठीक है। ये दैट का एग्जाम्पल आया आपको समझ में, ये पेन नॉट पेन, पेन हो गया, ठीक है। पेन, जैसे हम लोग एक रेड लिखते हैं ना, रेड, ये रेड कलर, रेड बोलते हैं। और एक अजय देवगन की मूवी आई थी रेड, जिसको हम लोग छापा मारना भी बोलते हैं, ठीक है। रेड, ये रेड हो गया और ये रेड हो गया, रेड। उसी तरीके से ये इज होता है, इज नॉट इज, ये इज। पा में वी, देखिए जब आप इस साउंड को प्रोनाउंस कीजिएगा, अटर कीजिएगा अपने माउथ से, तो थोड़ा सा लंबा साउंड लीजिएगा, पा में वी। और इसमें क्या कीजिएगा, दैट पेन इज पा में वी, ठीक है। दैट पेन इज पा में वी। तो इसीलिए इसको क्या किए हम, लॉन्ग वॉवल साउंड के कैटेगरी में रखे हैं। जैसे कि बोला ना मैंने रेड, इसमें थोड़ा सा देखिए रेड, रेड, यहाँ पे रे जो है ना थोड़ा लंबा खिंचा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको लॉन्ग वॉवल साउंड की कैटेगरी में रखा है, लॉन्ग वॉवल साउंड की कैटेगरी में रखा है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। बाद में प्लेसिंग क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। एग्जाम्पल में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस वॉवल को, उसको भी बताऊँगा। लेकिन आज के टॉपिक में सिर्फ आपको क्या करना है, इस चार्ट को याद करना है। क्या याद करना है, इस चार्ट को याद करना है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसको जितना बना के प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही याद होगा आपको। और जब मैं आप लोगों को इसका डॉट वॉवल और डैश वॉवल दोनों बता दूंगा, तो बताने के बाद आपको क्या करना है, एक A4 साइज के पेपर में, आपको A4 साइज के पेपर में ऊपर में जैसा मैं चार्ट बनाया हूँ, वॉवल, डॉट वॉवल और नीचे डैश वॉवल,
बेहतरीन एक टेबल बना करके, स्केल का यूज़ करके टेबल बना करके आपको, जहाँ पे आप डेली आप जहाँ पे आपका बेड लगा होगा, जहाँ पे आप सोते हैं, वहाँ के ठीक वॉल में, सामने के वॉल में या साइड के वॉल में इसको आप लगा दीजिएगा, डिस्प्ले कर दीजिएगा, या फिर अपने स्टडी टेबल के सामने में इसको डिस्प्ले कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा। जब तक आपको याद नहीं होगा ना ये टेबल, आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको क्या याद करना है, आपको इन वॉवेल साउंड्स को कौन कौन से प्लेसिंग में आते हैं आपको वो याद करना है। अगर मैं ए बोलूं तो वो आना चाहिए फर्स्ट प्लेसिंग में, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। ए आएगा आपका फर्स्ट प्लेसिंग, ए आएगा आपका सेकंड प्लेसिंग। देखिए ये प्लेसिंग्स है, ये क्या है, प्लेसेस है, प्लेसेस को प्लेसिंग्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेसिंग, यहाँ से निकलने वाले साउंड, ए से निकलने वाले साउंड फर्स्ट प्लेसिंग में जाएंगे, ठीक है। और पेन से निकलने वाले साउंड, इस ए से निकलने वाले साउंड किस में जाएंगे, सेकंड प्लेसिंग में। ई से निकलने वाले साउंड जाएंगे थर्ड प्लेसिंग में, ठीक है। इस तरीके से इसको प्लेसिंग को याद करना है आपको। एग्जांपल में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सब चीज़ एक साथ एक ही वीडियो में बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, टेबल्स को याद करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा वॉवेल्स वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कितने में समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट में जाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक। ऐसे ही लिखना है आपको, ये हिंदी को इसके बगल में लिखना है और इसके एग्जांपल्स को बगल में लिखना है। बुक में कुछ इस तरीके का लिखा होगा, ये ए कुछ इस तरीके का लिखा होगा, कुछ इस तरीके का लिखा होगा, मत इसको नोट कीजिएगा, तो बिल्कुल मत नोट कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। बस मैंने आप लोगों को हिंदी में जैसे लिखा है ना, ठीक वैसे ही इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ए ई आ ए ई सब में डिफरेंट है, साउंड का डिफरेंट है। जब एग्जाम्पल कीजिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी बताना है ना। देखिए मैं इसको इरेज कर दिया यहाँ से। अब क्या करते हैं हम लोग, कल का एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। कल का छूट गया था ना, छूटा नहीं था, मैंने आप लोगों को कुछ वर्क दिया था, उसका मैं आप लोगों को आउटलाइन बता देता हूँ फटाक से, उसके बाद उसको आप नोट करते रहिएगा। ये लाइन में खींच रहा हूँ, मुझे लाइन खींचने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, देख सकते हैं आप, ये पूरा ब्लैंक होता है, ठीक है। ये काम चलाने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो एग्जांपल कौन कौन से जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। जो इजी रहेंगे दोस्तों मैं उसको नहीं बताऊंगा, जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसको मैंने 45 एग्जांपल्स दिए थे, वो उसको फर्स्ट वर्ड है सेंट का, ठीक है। सेंट कैसे बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको मैं डायरी को रख लेता हूँ। देखिए आपका सेंट बन गया। मैं सीरीज से बताते चलता हूँ। रिसीविंग, सी वी और ये इंग हो गया, ये डार्क बनेगा आपका, ये इंग, ठीक है। शालिनी गुज्जर का एक डाउट ये था कि सर ऑन द लाइन रखे, अबव द लाइन रखे, स्ट्रोक को कैसे करेंगे, समझ नहीं आता है। तो देखिए शालिनी, अभी आपका ये टॉपिक जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, बहुत जल्दी हम लोग उस टॉपिक में आ जाएंगे, तो पेशेंस रखिए। रिसीविंग, कैंपस, कैम्पस, ठीक है। पीपल में कोई दिक्कत नहीं है यार, ये बनने गया अपना पी और ये एल, ठीक। टीचर्स, टीचर्स। मशीन, बहुत लोग मशीन में गलत बनाए हैं, मशीन में इश बनता है, एस नहीं बनता, जो बनाया है देख लीजिए। मशीन। टुमारो में देखिए ये बन गया टुमारो, टुमारो, ठीक है। केक्स कैसे बनाएंगे, अब मुझे भी केक्स बनाना आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। केक्स, गर्ल्स को बहुत अच्छे से आता है केक्स बनाना, है ना। टेलिंग, TL इंग। चेयरमैन, मीटिंग तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉल्ड भी बन जाएगा। अब बना रहे हैं तो सारे बना लेते हैं। मीटिंग, कॉल्ड, डॉग्स, कैट्स, फार्मर,
डॉग्स, कैट्स, फार्मर, वर्क, लैंड, अटेंशन, वर्क, लैंड, अटेंशन, वेजिटेरियन, टुडे, बिहेव, वेजिटेरियन, टुडे, बिहेव, और क्या था, एल्डर, शॉपकीपर, मॉर्निंग, एल्डर, शॉपकीपर, और क्या था, मॉर्निंग, ठीक। डिमोलिश, कारपेट, आंसर, डिमोलिश, कारपेट, आंसर, ठीक। एनीबडी बिलीव, मैटर, एनीबडी बिलीव, मैटर, ये मैंने बताया था, सॉरी, ये मैटर, ठीक। मीटिंग, मीटिंग बन जाएगा। झारखंड, देखिए झारखंड, इवनिंग, पैसेंजर, झारखंड में देखिए दोस्तों आपको जे बनाना है, फिर आपको रे बनाना है, जे बनाना है, रे बनाना है, ठीक है। और खंड के लिए क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से, है ना, आपको कंड बनाना है, नॉट खंड, क्योंकि ख के लिए कोई हमारे स्ट्रोक नहीं होता है, के होता है, तो झारखंड बनाना है, झारखंड, ठीक। वेलफेयर कैसे बनेगा, देखिएगा, ये वेल और ये फेयर, ठीक। इवनिंग, पैसेंजर, एरर, इवनिंग, पैसेंजर, ये एरर। सैंक, मंडे, पुलिस, सैंक, मंडे, पुलिस। अनलेस, अनलेस, ठीक है, अनलेस, अनलेस। एवरीबडी, ये एवरीबडी, ये इनटू, ये वॉज हो गया, ठीक है, ये वॉज हो गया। और क्या था, बाबर और कश्मीर, बाबर कहाँ बनाऊँ, ये बाबर, और ये कश्मीर, काश्मीर, ठीक है, बाबर और कश्मीर। अब देखिए एक बार रीड करते हैं इसको, सेंट, रिसीविंग, अब क्या था ये, कैंपस, पीपल, ये क्या था, टीचर्स, मशीन, टुमारो, केक्स, टेलिंग, चेयरमैन, मीटिंग, कॉल्ड, ये क्या था, कॉल्ड के बाद टेक्स है क्या, कॉल्ड के बाद क्या है, डॉग्स, सॉरी डॉग्स, ये डार्क बनेगा, डॉग्स, ठीक है। ये कैट्स, और ये क्या था, फार्मर, वर्क, लैंड, लैंड, अटेंशन, अटेंशन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, क्या था ये, अटेंशन के बाद वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। ऐसी दिक्कत होता है दोस्तों पढ़ने में, अगर वॉवेल नहीं लगाएंगे, प्लेसिंग सही नहीं रहेगा, तो ऐसी दिक्कत होता है, क्योंकि हम अभी ज्वाइनिंग सीख रहे हैं ना, तो पढ़ने में दिक्कत करता ही करता है, ठीक है। ये टुडे, बिहेव, लेटर, शॉपकीपर, ये क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, आगे में इवनिंग भी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, डिमोलिश, कारपेट, कारपेट के बाद क्या है, आंसर, आंसर, आंसर के बाद, आंसर के बाद क्या है, अनपेड, क्या है आंसर के बाद, एनीबडी, सॉरी एनीबडी, क्योंकि क्या हो रहा है, दिक्कत इसलिए हो रहा है पढ़ने में क्योंकि हमने वॉवेल यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। एनीबडी, और ना प्लेसिंग सही है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है पढ़ने में। बिलीव, मैटर, और ये क्या हो गया आपका,
झारखंड, वेलफेयर, इवनिंग के बाद क्या हो गया ये पैसेंजर, उसके बाद एरर, सैंक, मंडे, पुलिस, अनलेस, और हो गया आपका एवरीबडी, इनटू, वॉज, बाबर एंड कश्मीर। देखिए दोस्तों क्या होता है, हम जब इसमें वॉवेल्स और प्लेसिंग सही कर लेते हैं ना, जब हम सीख जाते हैं लगाना, तो उससे हम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी जाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए भी। अगर आप ज्वाइनिंग को कर लिए और ज्वाइनिंग को पढ़ते आप लोगों को बन जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैबिट होता है। लिख करके पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और हाँ, वीडियोस को लाइक किया कीजिए दोस्तों, कमेंट किया कीजिए, जा करके बताया कीजिए कि वीडियो कैसा बन रहा है, क्या क्वालिटी है, हमको क्या इंप्रूवमेंट लाना है। जो भी आप लोगों का सजेशन रहता है बिल्कुल बेझिझक बताया कीजिए। ऑलवेज वेलकम। एंड मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और हाँ, जिन जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश का अटेंड करना है, और बहुत जल्दी मैं हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो बच्चे हिंदी के लिए इंटरेस्टेड है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, जो है 7999-500-677। जाइएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सर मैं हिंदी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, आप जल्दी से हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए, है ना। या फिर जो इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, वो जो इंटरेस्टेड हो वो क्या कीजिए, मुझे बाकायदा कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नोट्स मुझे पर्सनल व्हाट्सअप में शेयर नहीं कीजिएगा, लिंक में ही शेयर कीजिएगा। राइट, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, जिन जिन लोगों को सपोर्ट हमको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उन लोगों को दिल से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।